फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं। आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में, कर्ज में उनकी बिल्डिंग की। एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। मंत्री का अहंकार बीजेपी पे भारी पड़ेगा, वो स्थिति बनने लगी। नहीं, बात यह है कि कोई प्रशासन पे पकड़ आदरणीय मोहन यादव जी की बची नहीं। लगातार देखने में आया है कि कलेक्टरों की जो भाषा और शैली है वो एक अच्छे जनसेवक की बची नहीं। 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं। आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में, कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे। मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम भ्रष्टाचार कुट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ओबलाइज किया जा रहा है। 1-1 हजार करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है। ये आने वाले समय में मैं इसका बड़ा खुलासा करूंगा। साथ ही साथ शिवराज जी ने 2013 से 27 बार ये कहा कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2.5 लाख नौकरियां दूंगा। अभी मोहन यादव जी भी जब से आए हैं वो भी नौकरियों की संख्या बताते रहे, विज्ञापन देते हैं, 1 क्लिक में इतने लोगों को हमने रोजगार दिए। 13 से आज तक कितने डेटा तैयार हुए हैं, जो अभी विधानसभा में भी इसका हम मुद्दा उठाएंगे। कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया। दौरे पे है विदेश के, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, इसका प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी, पर रोजगार पे उसका कितना असर है, इसकी व्हाइट पेपर हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं देती। अब हम व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। कांग्रेस रोजगार को लेकर व्हाइट पेपर लेके आ रही है। ऐसे ही करप्शन को लेकर भी कांग्रेस अब व्हाइट पेपर लेके आई। हमने सरकार से बार बार मांग की। हम तथ्यों से, तर्कों से, ये सरकार 50% कमीशन लेती है, इसके नेता टोटल लूट में लगे हैं। एक बीजेपी का आज से 3 साल 4 साल 3 बार से 4 बार से जो मंडल अध्यक्ष है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ और आज उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। जो बीजेपी के पार्षद हैं अलग अलग जगह, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ, आज से 10 साल पहले, और आज की आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। बड़े नेताओं के तो कहने ही क्या है, इनकी पूरी संपत्तियों का अगर ब्यौरा शासन ले ले, सरकार ले ले, कोई व्यवस्था बन जाए, तो लगभग 80% लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तरह के अकूट भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं फिर से, जो गड्ढे हुए हैं उसमें सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को, मंत्री को, उस गड्ढे में जल समाधि ले लेनी चाहिए, या फिर गड्ढों में समाधान हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए। बांग्लादेशी भोपाल में बांग्लादेशी किन्नर पकड़ा है 8 साल से भोपाल में बन गया, पुलिस को भलक तक नहीं लेती। जो भी विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं अवैध तरीके से दूसरे देशों के, 10 साल 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 25 साल से बीजेपी की यहाँ सरकार है। ये सरकार है या सर्कस है? जान मंजीरें बजाती है क्या?
क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को जगह जगह कहना पड़ा, बाहर के घुसपैठी आ गए, नेपाल के आ गए, बांग्लादेश के आ गए। तो आप सरकार क्या कर रही है? ध्यान में जीरे बजा रही है। और कुछ बचा है तो बोलो। विश्वास जो बोला है वो उसके आगे बोलो। बस नहीं, वो पूछ रहे हैं, आप बोले तो ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। बीजेपी की जरूरत नहीं है, मोदी की जरूरत है। रिटायरमेंट पर साल वाले रिटायरमेंट वाले बयान पर क्या बोला? निशिकांत दुबे है जो 75 वीडियो है इनका जो बोला वीडियो नहीं, वीडियो तो बता। ये तो अच्छा मुद्दा। बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को जरूरत, बीजेपी को मोदी की जरूरत। स्तुति में गीत गा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये कहा था कि हम संगठन से बड़ा कोई नहीं होता हमारे दल में, उन्हीं के दल के सांसद ने कहा आज बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर संस्थापक लोग थे, जनसंघ के संस्थापक लोग थे, जो दल और विचारधारा को बीजेपी की बड़ा मानते हैं, उन लोगों को अब अपने आप से सवाल करना चाहिए कि निशिकांत दुबे ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के कहने पे किया, और अगर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे जी को किसी प्रकार के सवाल जवाब करेगी क्या? बीजेपी के संगठन का अंदरूनी मामला हमें बोलना नहीं चाहिए, पर देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, देश का होता है, आम भारत के नागरिक का होता है। उन्होंने एक सिस्टम सेट किया कि 75 साल बाद अपने आप राजनीतिक लोगों को रिटायरमेंट लेना चाहिए, उसकी बलि चढ़े, उस पूरे प्रोसेस की बलि चढ़े। आदरणीय जोशी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, ऐसे तमाम, सुमित्रा महाजन जी, ऐसे कई लोग, अलग अलग, इसकी संख्या छोटी मोटी नहीं, जिन्होंने अपने खून से बीजेपी के विचार को सींचा। अब जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख इस तरीके का हो गया कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को बीजेपी की अब जरूरत नहीं है। ये अहंकार हम बार बार कह रहे थे कि आज मोदी जी का अहंकार देश पे भारी पड़ रहा है, कल मोदी जी का अहंकार बीजेपी पे भारी पड़ेगा, वो स्थिति बनने लगी। नहीं, बात यह है कि कोई प्रशासन पे पकड़ आदरणीय मोहन यादव जी की बची नहीं। लगातार देखने में आया है कि कलेक्टरों की जो भाषा और शैली है वो एक अच्छे जनसेवक की बची नहीं, जो काम करने की शैली नहीं बची। एक दो वक्तव्य नहीं आया, हर हफ्ते एक वक्तव्य आता है, एक उदाहरण सामने आता है कि कलेक्टर किसी को चांटा मार रहा है, किसी को औकात बता रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। तो ये एक जन सामान्य सी बात हो गई है, और इसका मूल भावना है कि जो मुख्यमंत्री है, प्रशासक पे उनकी जो पकड़ होनी चाहिए सरकार की, वो एक तरह से जीरो हो गई। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जब पोस्टिंग होगी लेन देन करके, तो फिर लेन देन देने लेकर देकर जाने वाला व्यक्ति तो अपने हिसाब से चलेगा, होगा ही करेगा।